दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो एक उदास व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन से थक गए हैं, हार गए हैं, तो हमारे द्वारा बताई जाने वाली ये जानकारी आपके जीवन में कुछ कर दिखाने का मार्ग दिखा देगी। तुला राशि वालों, आपको आपके जीवन में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी आपने कल्पना की है, जितना आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, उसके फलस्वरूप आपको उसका परिणाम अभी तक नहीं मिल पाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप अभी से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि तुला राशि वालों, आप जानते हैं आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर ही चलता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको कुछ ऐसी ख़ास बातें बताने आए हैं, यदि आप इसको जान लें तो ये जीवन में आपके बहुत काम आएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा मान लें कि अगर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपको पता है इन बातों के बारे में, अगर आपको पता है तो यूँ समझ लें कि अब आपकी समस्या ख़त्म होने वाली है। आपका जीवन में कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे, जो हम आपको बताने वाले हैं ये बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी है, अपने करीबी को भी आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आपके अंदर आदत होती है आप सारी बातें अपने मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन ये बातें आप किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, जब कोई गुण होते हैं तो वो किसी एक इंसान के अंदर रहते हैं तो उनकी एक अलग ही जगह होती है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी जो वास्तविकता होती है उनके चेहरे से छलकती है। और यही गुण अगर 3 से 4 या 10 जनों में होंगे तो दोस्तों वो गुण एक सामान्य सी बात हो जाएगी, और ये गुण अगर आपके अंदर होंगे तो ये सामान्य सी बात नहीं होगी और कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप एक तो अपना दुख आप किसी को ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को अपना दुख किसी से भी नहीं बांटना चाहिए। ऐसा कहा जाता है दुख बांटने से घटता है, लेकिन 10 जनों को हमारी जब बुरी समस्या के बारे में पता चलता है तो सामने से वो बेशक हमें दिलासा देते हैं, लेकिन मगर गहरे मन से अगर सोचा जाए तो क्या वो व्यक्ति हमारी समस्या को ख़त्म करने की ताकत रखता है? या आप एक बार सोच के ज़रूर देखें, या फिर वो बस सुनना ही पसंद करता है और सुनकर दूसरों को बताता है। कहने का तात्पर्य यही है, बहुत से लोग हमारी परेशानियों को केवल सुनते हैं और दूसरों को जाकर बताते हैं। हमें तो तसल्ली देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, ये समय भगवान ने दिया है तो भगवान ही इस समय से हमें बाहर निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों, बुरा समय तो सभी के जीवन में आता जाता रहता है, बुरा समय कभी भी रुकता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इस तरह की ये 2-4 बातें करके वो व्यक्ति को दिलासा दे जाते हैं। आपने भी ये बात देखी होगी कि आप जब किसी को अपने दुख बताते हैं तो व्यक्ति आपको दिलासा देता है, लेकिन बाद में वही लोग आपकी इन बातों को जगत भर में बताते फिरते हैं, जिससे आपकी बात सुनकर सामने वाला बस आपको सहानुभूति दिखा सकता है, लेकिन पीठ पीछे वो आपका मजाक बनाता है। यही कारण है कि जीवन में, दुनिया में आपका मजाक बहुत ज़्यादा बनता है। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों, लोग आपका मजाक बहुत उड़ाते हैं। इसके अलावा लोग आपकी स्थिति का भी आकलन करके जान लेते हैं कि ये तो बड़ा मूर्ख है, इसको तो इतना भी समझ नहीं आया, क्योंकि दोस्तों वो आपकी जगह नहीं था, इसलिए उसको आपकी परेशानी समझ नहीं आई। यदि वो आपकी जगह होता तो वो भी ऐसी गलती ना करता जिससे आपको दुख हो। इसलिए कहा जाता है कि स्थितियां इंसान को विवश कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। देखिए, ऐसे में आप अपने दुखड़े कभी भी लोगों के सामने बार बार गाने बंद कर दें, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात आपको बता दें, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं तो उन संबंधों को भी किसी के सामने जाहिर ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है किसी से भी, चाहे वो कितना भी करीबी हो, उसके सामने अपने प्रेम की चर्चा आपको नहीं करनी है, खासकर तब जब आपका प्रेम सच्चा हो, वरना ये आपके भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर देगा। अब इसके पीछे अगर पूरा अर्थ जाने तो देखिए, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, यदि आप उसे खोने की बात आए, ये मन में विचार आए कि आप उसे खो देंगे, आप उस ख्याल से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन जब आपने किसी को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया और वो व्यक्ति पहले से आपसे जलता है, तो देखिए वो ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर बताएगा जिससे उस लड़की या लड़के का कनेक्शन हो, और फिर ये बात जग में जाहिर हो जाएगी।
जब उस दूसरों तक ये बात पहुंच जाएगी, जो आपके विरोधी हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी, तो इससे आपका ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने प्रेम जीवन को थोड़ा सा पर्सनल रखें, थोड़ा सा गुप्त रखें और सही समय आने पर ही उजागर करें, तो इससे आपका प्रेम लंबे समय तक चल सकता है और आप उसके भरोसे को भी जीत पाएंगे जो आपका प्रेमी है या प्रेमिका है। क्योंकि दोस्तों, जगत को बताने से क्या फ़ायदा, ये केवल समझदार लोगों की निशानी होती है कि लोग अपनी बातें दूसरों तक ना पहुंचाएं, अपनी बातें गुप्त रखें। जो इस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करके चलते हैं, अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखते हैं, हर स्थिति को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो इस तरह का दिखावा करते हैं, 4 लोगों के सामने अपनी बड़ाइयाँ मारते हैं कि वो मेरा प्रेमी है या वो मेरी प्रेमिका है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन 4 जनों को दिखाना तो बनता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे प्यार के जाल में है और उसने मुझे हाँ भी कर दी है। तो दोस्तों, आप ये बुरी आदतें 10 लोगों को सुनाना आप बंद करें। जीवन में आपके कड़वाहट घोल सकती हैं, जिससे आपका जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता और टूट जाता है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, चाहे कोई भी बात हो। आप अपनी जो बातें होती हैं, जो आपके राज हैं, वो राज रहने दें, दूसरों तक ना बताएं। क्योंकि तुला राशि वालों, आपको सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। ये तो थी प्रेम की बात। अगर बात करें करियर की, तो कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि आप अपनी योजनाएं दूसरों तक शेयर कर देते हैं और क्या होता है, वही योजनाएं दूसरे उनका फ़ायदा उठा ले जाते हैं या फिर आपको नज़र लग जाती है और वो काम आपका पूरा ही नहीं हो पाता है। तो आप याद रखें, जब तक काम बुलंदी तक ना पहुँच जाए तो आप किसी से ना बताएं। जब आप कामयाबी पाएंगे तो दुनिया खुद ही देख लेगी। बताने से क्या मिलेगा, बताने से सिर्फ आपको नज़र लगेगी और वो काम आपका कभी भी जीवन में पूरा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा तुला राशि वालों, क्योंकि नज़र ऐसी चीज़ होती है जो पत्थर को भी तोड़ सकती है। और तुला राशि वालों, आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ये बात याद रखें। आप जीवन में क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या है, ये बात आप किसी से भी शेयर ना करें, चाहे कितना भी कोई आपका अपना हो। घर परिवार में माता पिता अलग हैं, लेकिन आप घर के बाहर किसी से भी ये बातें शेयर ना करें जो आप करने वाले हैं। आप भविष्य में क्या कर रहे हैं, कौन सी योजना बना रहे हैं, किस काम में आप कदम बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें आप अपने तक रखें। और देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं, अधिक संख्या में धन कमाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के सामने आपको इस बात का जिक्र नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, किसी अनजान को यदि आप ये बात बताएंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। धन के मामले में किसी पर भी विश्वास कर पाना आज के समय में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे में आपको अपने धन से जुड़ी बातें हमेशा अपने तक रखनी है। क्योंकि अगर आपने कोई योजना बनाई और उस योजना के साथ आपने एक व्यक्ति को जोड़ा जो काफ़ी नया है और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, दरअसल देखिए, यही व्यक्ति फिर आपके साथ धोखा कर जाता है, आपको बिजनेस में लॉस करा देता है, आपकी योजनाओं को बिगाड़ देता है और उन योजनाओं का फ़ायदा उठा लेता है जो आपने बनाई थी। और आप उसकी नीतियों को नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि वो समझदार ही इतना होता है कि वो कोई भी गलती नहीं करता, कोई भी ऐसी बात आपके सामने नहीं करता जिससे आप उस पर डाउट कर सकें। और आप क्या करते हैं कि आप बेवकूफ़ बनकर रह जाते हैं, अपनी पर्सनल बातें, अपने सीक्रेट उस व्यक्ति को बता देते हैं। देखिए, आपको यही कोशिश करनी है कि अपने किसी भी निजी मामले को या पर्सनल बातों को किसी अनजान के सामने शेयर नहीं करना, अपनी कोई कमजोरी उसको नहीं बतानी जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बस आप अपनी बातें सिर्फ अपने मन में ही रखें। दुनिया तो आपको आपके आइडियाज़ लूटने के लिए बैठी है, क्योंकि तुला राशि वालों, आपके मन में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा चौथी बात आपको बता दें, ऐसा भी कहा जाता है अपने घर परिवार की बातें भी किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है वो भविष्य में कभी ना कभी आपको इस बात से नीचा दिखा सकता है। क्या पता जो आज आपका मित्र है वो कल आपका शत्रु हो। तो इस बात को याद रखें, अपने घर की बातें किसी के भी साथ शेयर ना करें, किसी को ना बताएं। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने घर परिवार की बुराइयां किसी के सामने करते हैं तो वास्तव में हम खुद की बुराई कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर परिवार ऐसा है तो उसी परिवार ने हमें परवरिश दी है, हम भी वैसे हैं, जैसा परिवार होगा वैसे हम होंगे। हम देखिए, किसी को अपने ही परिवार के बारे में क्यों बताएं, और हम बुराई करते हैं तो सामने वाला यही समझेगा कि आखिर ये है तो इसका परिवार भी ऐसा होगा। तो इसमें बुराई किसकी है, आपकी है। अच्छा है कि हम इसका साथ ही छोड़ दें, ऐसे व्यक्तियों के साथ ना रहें जो आपकी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद फिर ये लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। तो दोस्तों, बेहतर होगा आप पहले ही इन बातों को समझ लें और इन चीज़ों से खुद को बचा लें।
तब आप फ़ायदे में रहेंगे। साथ ही किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि अक्सर धोखा वही लोग खाते हैं जो आंखें मूंद कर दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। और तुला राशि वालों, आपके अंदर सबसे बुरी आदत होती है कि आप आंखें बंद करके उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो लोग विश्वास के काबिल नहीं होते हैं। और आपको क्या मिलता है? जीवन में सिर्फ धोखा मिलता है, और इसी धोखे के चक्कर में आप अपना सब कुछ हार जाते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस वीडियो पर एक लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।